Hello students, welcome back to the lecture of econometrics series. Today's we have reached lecture 5 और अभी तक हमने क्या क्या देखा है. लेट अस अगेन रिविजिट. हमने पीआरएफ देख लिया. वी हैव सीन व्हाट इज पीआरएफ. ओके, then we have seen what is error term. Then we have seen that expectation of ui given xi is equal to 0. ये क्यों होता है? We have seen this. Then we have seen PRF एंड एसआरएफ को कंस्ट्रक्शन हमने तो देख ही लिया है. कंस्ट्रक्शन एंड ग्राफिकल कंपैरिजन भी हमें देखा है. कंपैरिजन, ठीक है. वी हैव सीन दिस. और हमने क्या देख लिया? आई थिंक सो फार सो गुड. हमने यही देखा है. हमने अभी हम टुडे वी विल इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी व्हाट इज बेसिकली हाँ, वी हैव आल्सो इंट्रोड्यूस द यूआई हैक. बस पासिंग थ्रू मेंशन यूआई हैक का किया था. आज हम उसको थोड़ा डिटेल में हम देखेंगे इन दिस लेक्चर टुडे. ओके, now important thing is from PRF expectation of y given xi is basically a function of xi. Is basically a function of xi. यानी mean weekly consumption expenditure is basically a function of weekly family income. अब ये जो फंक्शन है उसके अलग अलग फॉर्म्स हो सकते हैं. इट कैन बी लीनियर, इट कैन बी नॉन लीनियर, इट कैन बी क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, एक्सपोनेंशियल, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है. ओके, let us for the simplicity let us assume that it is a linear function of x. Linear function of x. अब अगर if it is a linear function of x, we can write this as expectation of y given xi is equal to beta 1 plus beta 2 xi. So far so good. I hope you are with me. Okay. Initially, expectation of y given xi is function of xi. Understood? It can be of any other variable. And this function can take any other forms. Linear हो सकता है, नॉन लीनियर हो सकता है, क्वाड्रेटिक हो सकता है, एक्सपोनेंशियल होता है, कुछ भी हो सकता है. So let us, for the sake of simplicity, let us assume that this expectation of y given xi is a linear function of xi. Linear function में हमने basically we have written in this way that it is a function of beta 1 plus beta 2 xi. तो ओके, हमने अभी तक ये देखा है फ्रॉम प्रीवियस लेक्चर. लेट अस रिकॉल ui क्या था? yi माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन xi. ये तो था. ओके, सो वी कैन राइट दिस yi is equal to expectation of y given xi plus ui, which can again be written as beta 1 plus beta 2 xi plus ui. I hope ये जो है आपको क्लियर है. ओके, इट शुड बी क्लियर नाउ. अब
इसको हम ग्राफिकली अगर हम ये प्रेजेंट करने की कोशिश करें तो कैसे होगा ये ग्राफिकली? ये है आपका xi and on this we have yi. Okay, this is PRF. Okay, and this is say xi. तो this is basically ये जो पॉइंट है ये क्या है आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन xi. ओके, एंड से हमारा जो yi है वो इट इज समवेयर हियर yi. ओके, एंड ये जो वैल्यू है दिस वन, let us try to relate yi is equal to expectation of yi xi plus ui. तो yi expect xi ये है, तो ये जो है this, what is this? This is basically ui. ओके, तो पीआरएफ में से हमारा इस तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया. नाउ रिकॉल द सैंपल रिग्रेशन फंक्शन. वो सैंपल रिग्रेशन फंक्शन में क्या था कि हमने अलग अलग यहाँ पर हमने एसआरएफ क्रिएट किया था. ये है आपका एसआरएफ 1, ये है आपका एसआरएफ 2, ये है आपका एसआरएफ 3, and so on. There can be n number of SRFs. हम n नंबर ऑफ सैंपल्स हम निकाल सकते हैं पॉपुलेशन से, ठीक है, और हमें उसको एस्टिमेट करना है SRF को, so that the SRF is true representative of the population regression function. Okay, so let us understand that हमारा जो SRF है वो किसी इस तरीके से है. SRF, ठीक है, ये थोड़ा सा, हाँ दिस इज फाइन. ये है हमारा SRF. ओके, अब ये जो SRF का है ये क्या है? ये है मेरा yi hat. दिस इज माय yi hat. क्योंकि ये जो हमारा yi है ये पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है. सिमिलरली yi hat कैन बी बीटा 1 hat प्लस बीटा 2 hat xi प्लस ui hat. ये तो हमें पता है. पॉपुलेशन एग्जैक्टली हमें जो पीआरएफ है वो हमें पता नहीं है. ओके, तो हमने क्या किया, इसको हमने एस्टिमेट किया, जिसे हम राइट एज yi hat. So beta 1 hat is nothing but estimation of beta 1, beta 2 hat is nothing but estimation of beta 2, beta 2 hat is estimation of beta 2, ui hat is an estimation of ui. हम एरर टर्म को भी एस्टिमेट कर रहे हैं और वो एस्टिमेटेड वैल्यू जो है उसे हम कहेंगे ui hat. तो ये हमारा yi है, तो ये जो वैल्यू बची ये हो गया हमारा ui hat. क्लियर है? सो फार सो गुड. तो ये है हमारा पीआरएफ
और ये है हमारा SRF। हमें PRF को एस्टिमेट करना है विद द हेल्प ऑफ द SRF। ओके, तो ये आपका PRF है। हमने एरर टर्म क्यों रिड्यूस किया वो आपको पता है, एंड एरर टर्म हाउ वी रिप्रेजेंट इन द ग्राफ दैट इज आल्सो अंडरस्टूड। Now we took the sample sort of those population on based on that we constructed SRF। हम SRF को एस्टिमेट कर रहे हैं, ओके, एंड देन वी गॉट द एस्टिमेटेड वैल्यू yi hat। जो इंडिविजुअल yi है वो कहीं यहाँ पर है, तो ये जो डिफरेंस हो गया एस्टिमेशन एंड इंडिविजुअल yi, उसका जो डिफरेंस हो गया वो आपका मेरा। सो ui hat जो आप देखोगे ये जो है इसको एस्टिमेट करता है ui को। ओके, तो सो फार हमने SRF और PRF को हमने ग्राफिकली हमने देख लिया है। हमने SRF PRF को भी यहाँ पे इक्वेशन से भी हमने समझने की कोशिश की है। अब इम्पोर्टेंट ये है कि वी शुड बी रिसेप्टिव एंड अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना बहुत जरूरी है कि PRF कहाँ से आया, SRF कहाँ से आया। हम PRF को नहीं एग्जैक्टली हम एनालाइज कर सकते हैं, उसको हम स्टडी नहीं कर सकते हैं। हमने सैंपल में से उठाया, सैंपल को हमने एस्टिमेट करने की कोशिश की सो दैट इट ट्रूली रिप्रेजेंट्स द पॉपुलेशन। ओके, और हम जो डेविएशंस होते हैं वो जो एरर्स हैं यहाँ पर ui hat, उसको इट इज बेसिकली एस्टिमेटिंग द ui ट्रू पॉपुलेशन डेविएशंस। सैंपल में जो डेविएशंस होते हैं वो एस्टिमेट करता है पॉपुलेशंस के एरर डेविएशंस को। so far I think we have completed the concept of PRF, SRF, and क्यों reduce किया, everything is dealt with now. Thank you so much for watching the lecture, and if I have been able to convincingly teach you the concept, please do like, subscribe, and do share with your friends. Thank you so much. Thank you so much. Thanks.